तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो मैंने बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 18 सितंबर 9वां महीना 2025 और ये ट्रेड रिकैप है लंदन सेशन का। न्यूयॉर्क में का बाद में अटैच कर दूंगा इसके साथ अगर ट्रेड लूँगा तो। सबसे पहले तो जाती है गोल्ड के बायस सुन लो स्टार्टिंग के। तो एक्चुअली मैंने छूटते ही क्या देखा, एक सेकेंड, कि जो मार्केट है, आई नो कि मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में है। ये प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप भी फिल कर चुकी है, बट स्टिल रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड है। तो हैवी चांस है कि डाउन साइड की तरफ ट्रेड मिल सकती है अकॉर्डिंग टू ओवरऑल। पर देखा जाए तो इसने ये सारी चीज़ शिफ्ट करी, प्लस में लिक्विडिटी क्लेम करी और मार्केट आई नो डाउन ट्रेंड में है। तो ये बेरिश हो गया, इधर रिट्रेसमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, बिग टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट है। लेकिन फिर अगर तुम यहाँ पे मार्केट को ध्यान से देखोगे तो आफ्टर लिक्विडिटी क्लेम करने के बाद मार्केट ने लिटरली मतलब रिवर्स रिट्रेसमेंट देना चाहिए, जो कि मार्केट दे भी रही है। लेकिन मार्केट किस हिसाब से दे रही है तुम वो देखो ज़रा। मतलब जस्ट एक सेकेंड, इंडिकेटर्स ऑन कर दूँ। मतलब जस्ट मार्केट खुली और गोल्ड तो बैंकर कहती अपसाइड ही अपसाइड, कोई दिक्कत नहीं, नो एग्जीक्यूशन ऑन गोल्ड, ठीक है। इधर मैं जानता हूँ कि ये एट द अगर इसको रिट्रेसमेंट और डाउन साइड कंप्लीट स्टिल करना होगा तो ऐसे, ओ सॉरी ये ऐसे जाके फिर ऐसे में भी जाएगी इधर, या फिर अपना ट्रेंड चेंज करके दोबारा बुलिश जाएगी ऑर्डर फ्लो पे। लेकिन अभी करंट सिचुएशन देखे तो मुझे तो दूर तक, मे बी मैं 3 बजे तक भी बैठूँ तो मुझे कोई एग्जीक्यूशन नहीं दिख रहा। 2 बजे तक बैठूंगा लास्ट, क्योंकि आज मैं डन फॉर द डे हो चुका हूँ। रीज़न में मैंने जे में ट्रेड ली थी, तो गोल्ड में तुम देख सकते हो कोई ट्रेड नहीं है बैटरी, लेकिन मैंने जे में ट्रेड लिया और रीज़न मैं बताता हूँ कैसे। तो एक्चुअली जे का प्राइसन भी बहुत अच्छा लग रहा होगा तुमको, और मेरे को भी लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब हाँ, मार्केट ढंग का प्राइसन बना रही है। तो जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है, रिट्रेसमेंट और डाउन साइड कंप्लीट हो चुका है और मार्केट अब अगेन कंट्रेशन टू द अपसाइड जा रही है, ठीक है। तो ये मैंने ईजी पीजी देखा। ऑल्सो मार्केट ने ये जो इतने बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप्स थे फिल आउट कर दिया है। बट मैंने इधर एक चीज़ देखी यार, मार्केट ने आई नो फेयर वैल्यू गैप फिल आउट कर रही है और ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्लेम कर ली है, लेकिन एटलीस्ट मार्केट को एक रिट्रेस तो देना ही चाहिए बिग टाइम फ्रेम का, ठीक है। मैंने जस्ट एक ये कैजुअल सी चीज़ सोची और मैंने देखा यार मार्केट ने रिट्रेस तो दिया नहीं है। लेकिन फिर मैंने देखा मार्केट आई नो अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन लिटरली एक रिट्रेस की ज़रूरत है बिग टाइम फ्रेम की। उसी से मैंने देखा कि मार्केट ने छूटते ही एक ब्रेक दे दिया और थर्ड कॉन्फ्रेंस से ऑर्डर ब्लॉक फिल कर दिया और मेरे हिसाब से मार्केट बेरिश जानी थी एटलीस्ट यहाँ तक या फिर यहाँ तक, और तब मार्केट अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। ये जस्ट मेरी थिंकिंग थी, इसी बेसिस पर लिटरली मैंने ट्रेड लिया। मार्केट ने आई नो इस वाली कैंडल में विकडअप बनाया और विकडअप बना के हैवी चांस से ऐसे जाके ऐसे जा भी सकती थी, लेकिन मार्केट के सवाल उतर नहीं गई। तो उठता है यार सवाल कि मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया। एक्चुअली मेरा बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल देख ही सकते हो अगर तुम, ब्रेक, थर्ड कॉन्फ्लुएंस, बस सेलिंग प्रेशर और हरी मैंने ज़्यादा कर दी, प्लस सेलिंग प्रेशर का वेट नहीं करा। एक और रीज़न कि तुम जैसे कि देख ही पा रहे होगे कि जो मार्केट है ये तुम्हें प्रॉपर रिट्रेस लग रहा होगा कि यार मैंने तो रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ले ली है ना फिर। लेकिन यार रिट्रेस पे मैं ट्रेड लेता ना तो तुम एक चीज़ नोटिस करो, ये हल्की सी एक रिट्रेस है, लेकिन इसके बेसिस पे थर्ड कॉन्फ्लुएंस नहीं दिया जिसके बेसिस पे इधर नीचे जाए। लेकिन इधर थर्ड कॉन्फ्लुएंस प्रॉपर दिया है, बट सेलिंग प्रेशर टू द डाउन साइड नहीं दिया। प्लस में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में था, प्रॉपर चीज़ों का वेट करना था ब्रेक वगैरह होने का, जो कि मैं बेवकूफ़ करा नहीं। अब आई डोंट नो वाई, बट मेरे को स्टिल लग रहा है मार्केट बेच जाएगी। देखो आई नो कि मार्केट को ये वाले हाईएस्ट ज़रूर क्लेम करने हैं, लेकिन मार्केट इतनी जल्दी मतलब कहती यार बिग साइज की कैंडल्स बना के नहीं करना चाहेगी मेरे हिसाब से। थोड़ा टाइम लेगी यार, मतलब कति अपसाइड ही चली जाएगी क्या। तो मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट यार बेरिश तो आना चाहिए इधर। अगर नहीं भी आया तो भाई मार्केट की इच्छा है, जैसा मार्केट करना चाहे ठीक करना चाहे। और मेरी यार मैं मेजर गलती बताऊंगा, मैंने देखो तुम देख ही पा रहे हो कि मैंने रिट्रेस पे ट्रेड लिया 5 मिनट के रिट्रेस पे, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। जैसे कि तुम देख ही रहे हो कि मार्केट अभी रिप मार रही है, और अगर तुम देख ही सकते हो तो मेरा लिटरली तुम देख ही सकते हो मेरी अपसाइड की भी भयंकर कोई ट्रेड बैठती ही नहीं, थर्ड कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ नहीं है। इधर मैंने ये रिवर्स रिट्रेसमेंट के बेसिस पे ट्राई करी ट्रेड लेने की, जो कि फगड़अप हो गया। पहली बात ये ट्रिकी सिचुएशन थी ही
रीज़न क्योंकि तुम देख ही पा रहे होगे कि जो मार्केट है ऑलरेडी, मतलब लिक्विडिटी यार इसने ये वाली कब क्लेम करी थी, तुम देखो बहुत टाइम हो गया इसको क्लेम करे हुए, और उसके बेसिस पे बस ने छोटे टाइम फ्रेम के ऐसे ऐसे रिट्रेस दिए है बस, ठीक है। तो फिर प्लस में ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे था तो ट्रिकी तो होना ही था, और अप ट्रेंड में भाई रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेना तो भाई थोड़ा बेवकूफ़ी ही होता है, लेकिन द टाइम व्हेन यू कंफर्म, और मैं लिटरली रिवर्स रिट्रेसमेंट वाली ट्रेड पे तो कंफर्म था, क्योंकि इतनी लगातार टाइम से ऑलमोस्ट पूरा एशियन सेशन बुलिश कैंडल के अलावा और कुछ बनी ही नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट लंदन का मतलब ऐसे करके तो यार सुई पाना था, तब मैं भी ऊपर जाती। ये ना मार्केट है भाई, क्या कर सकते हैं अब, जैसे कि तुम देख ही पा रहे हो कि जो मार्केट है अभी वो स्टिल भयंकर गति अपसाइड की तरफ जा रही है। अब आई डोंट नो व्हाई अभी ये भयंकर क्या करे, कुछ करेगी लिटरली मुझे नहीं पता। ड्यू टू एफ वाला हफ्ता लिटरली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा, इसका रिजल्ट तुम देख ही सकते हो, प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, ठीक है। और अभी मेरे हिसाब से मैं नहीं लेऊँगा ट्रेड, मैं लिटरली मैं 1.5 घंटा ऑलमोस्ट ट्रेड करा, मार्केट में बैठा, मेरे को लगता नहीं आपको और कुछ सेटअप मिलेगा या फिर कोई वो मिलेगा वैलिड। हाँ, और मैंने किस किस अकाउंट्स में ट्रेड ली तो मैं बताता हूँ। तो जैसे कि तुम देख पा रहे होगे, जो ये पहली वाली ट्रेड है, ये पहली वाली मैंने इसका एसएल यहाँ पे रखा था, ठीक है। तो हुआ क्या, मैंने ये अपनी पहली वाली ट्रेड मैंने लगाई अपना वन स्टेप अकाउंट में और इंस्टेंट अकाउंट में, लेकिन जो इंस्टेंट अकाउंट था ना, इंस्टेंट अकाउंट का मैंने ऐसे लगाया था यहाँ पे, मतलब मेरी जो सबसे पहली वाली ट्रेड है, ये मैंने 2 ट्रेड जस्ट बैक टू बैक ट्रेड ली। एक सेकेंड, ये जो मेरी पहली ट्रेड है, सबसे पहली वाली ट्रेड है, ये मैंने इंस्टेंट अकाउंट में ली और अपना ली वन स्टेप अकाउंट में, लेकिन जो मेरा वन स्टेप अकाउंट था उसका टीपी था यहाँ पे, क्योंकि मेरी इंस्टेंट वाली का मैंने यहाँ रख रखा था। तो फिर मैंने मेरी इंस्टेंट अकाउंट का एसएल पहले हंट हो गया और वन स्टेप का रह गया साथ में। फिर मेरे को थोड़ा कंफर्म था तो मैंने इंस्टेंट अकाउंट में दोबारा जाना पसंद करा, और हुआ क्या, ये जो मैंने दूसरी ट्रेड लगाई है ये बस मैंने इंस्टेंट अकाउंट में ली थी, सिर्फ इंस्टेंट अकाउंट में ली थी, ठीक है। इस वजह से इसका भी क्या हुआ, इसका भी बेड़ा गर्क और इसका भी एसएल हंट हो गया। तो मैंने अपनी 2 ट्रेड इंस्टेंट अकाउंट में लगाई, तो ये और एक ये प्रीवियस वाली, और इस वाली में मैंने एक अपनी वन स्टेप अकाउंट में भी लगाई थी वाली ट्रेड। तो ओवरऑल मेरा इंस्टेंट अकाउंट में भाई मेरा ऑलमोस्ट लॉस हुआ है मेरा, पता नहीं यार, देखता ही रुक जाओ, तुमको दिखाई देता हूँ, तुम देख के जाओ बैंकर लॉस कितना हुआ है। सॉरी ये ज़रा वीडियो बंद हो गई थी, तुम देख रहे हो कि यार ये मेरा वन स्टेप अकाउंट है, मेरे वन स्टेप अकाउंट में $14 का लॉस हुआ है। और बात रही मेरे इंस्टेंट अकाउंट की, तो इंस्टेंट अकाउंट में मेरा लॉस हुआ है $18 का, ठीक है। और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा मेरा इंस्टेंट अकाउंट ब्लो होने वाला है, जस्ट $3 का रह रहा है, तो यही समझ लो मेरा इंस्टेंट अकाउंट गया ही, ठीक है, गया है, जा ही चुका है। तो मेरे पास बस एक ही अकाउंट रह गया। सो सैड बैंकर, जर्नी में एक मोड लिटरली ऐसा आता है जब सिचुएशन फकड़अप होती है। कोई नहीं भाई, देखेंगे क्या करेंगे। मेरे हिसाब से मैं अपने वन स्टेप अकाउंट पूरा जान लगा दूंगा पास करने में, किससे बैंकर पे आउट 110% लेना एटलीस्ट $100 का, जिससे और अकाउंट्स इन फ्यूचर बाय कर सकूँ। देखते हैं चलो यार। हाँ, और न्यूयॉर्क की ट्रेड्स बता दूंगा कि मैं कैसे क्या ले रहा हूँ। तो फिर हाँ भाई, अगर तुम ये वाली वीडियो देख रहे होगे तो इसका मतलब मैंने लंदन में तुम्हें थोड़ा सा और कुछ बताने के लिए मतलब खुद को ही या फिर तुमको बताने के लिए ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। मतलब थोड़ा हल्का सा कि मैंने और क्या गलती करी, तुम देख ही सकते हो। मैं गलत था, मार्केट ने पोटेंशियली इन हाइस को भी ग्रैब कर चुकी है, लेकिन लिटरली कोई सेटअप था नहीं। तो आज के लिए देखा जाए तो कोई ट्रेड ही नहीं था। इधर मैंने स्मॉल टाइम फ्रेम के रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करी, जिसको मैंने एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट बिग टाइम फ्रेम का समझ के ट्रेड करी। मिस्टेक रीज़न मेरे को ये क्यों नहीं करना चाहिए था, अनटिल एंड अनलेस कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो जाती एक बिग टाइम फ्रेम की, तब तक इस बेसिस पे ट्रेड करना बेवकूफ़ी है। और ऑलरेडी अगर तुम ये एक चीज़ देख ही पा रहे होगे तो ये जो हाइज थे, अगर इनका रिस्पेक्ट आना होता तो ऑलरेडी ये जो विगडअप बना था इसके बाद की तरफ फिर ये वाला विगडअप के बाद फिर टूवर्ड आ जाता, लेकिन मार्केट ऐसे जाने के बजाय बस अपसाइड ही जा रही है, आ जाता। तो फिर ये चीज़ ज़रा गौर करने की है। रीसेंट
ओवरऑल प्राइस देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हो जाता है इसमें, यहाँ मेरी गलती रह गई। और भाई और क्या बताऊँ यार, ट्रेंड के फ्लो में मतलब कुल मिला के टूवर्ड जो भी है रूल्स फकिंग शिट्स है मेरी, वो मेरे को टूवर्ड फॉलो करनी चाहिए। रूल्स एक रीज़न की वजह से ही बना रखे मैंने, ठीक है। इधर मैं हल्का सा कंफर्म था, इस वजह से भी ट्रेड लिया। आई नो रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा कंट्रोल करा, लेकिन स्टिल लॉस तो लॉस होता है ना। मैं प्रॉपर गलत था यार प्रेडिक्ट करने में, जो कि मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। आई नो ईजी टू टेक कंटिन्यूएशन ट्रेड, आई नो ईजी टू टेक लिटरली कंटिन्यूएशन ट्रेड, बट लिटरली यार कंटिन्यूएशन ट्रेड, लेकिन वो भी बैठता नहीं क्योंकि उसमें एग्जीक्यूशन यहाँ पे था नहीं, लेकिन रिवर्स रिट्रेसमेंट भी था नहीं, ये मैं मान चुका हूँ। क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी का कोई वो नहीं है, रिस्पेक्ट वगैरह, फिर वैल्यू गैप का इसका नहीं है, तो मतलब देयर इज नथिंग यार। और ऊपर से इनका रिस्पेक्ट होना था, तो जिस कैंडल ने विक डब बनाया था प्रॉपर बेरिश क्लोज होने के बाद टू डाउन साइड आती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इन चीज़ों पे गौर करो। प्लस में बस यही सारी चीज़ बतानी थी कि यार स्टिल अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बस फिर लंदन के लिए आज इतना ही करूँगा मैं मेरे हिसाब से, ठीक है। बायस लिख लिखा के फिर देखते हैं। तो फिर भाई अब आ जाते हैं मेरी न्यूयॉर्क सेशन की ट्रेड्स पे। तो सबसे पहले तो तुम फॉरेक्स के बायस वगैरह देख लो। इधर मैंने फॉरेक्स में बिल्कुल ट्रेड नहीं ली है, रीज़न मैं बता सकता हूँ क्यों। जैसे कि तुम देख ही सकते हो जीयू के, तुम देख सकते हो। तो भाई मैंने रीसेंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बायस डिसाइड करे। मार्केट पोटेंशियली डाउन ट्रेंड में थी, आई नो, बट रिट्रेसमेंट एट अपसाइड कंप्लीट हो चुका था, करंटली कंटिन्यूशन जारी थी, कोई दिक्कत नहीं। इधर ये जो फेयर वैल्यू गैप है, मुझे लगा मे बी इसका रिस्पेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। रीज़न, अगर ये ऐसे जाके फिर हल्का सा अपसाइड जाके फिर ऐसे जाए तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो जस्ट मैं सोच रहा था कि कौन सी साइड मार्केट ब्रेक देने की ट्राई करेगी, लेकिन तुम देख ही सकते हो कि मार्केट ने डिट्टो फ्लैट क्रैश ही दिया है, डिट्टो डाउन साइड की तरफ, ठीक है। तो मैंने ट्रेड नहीं करा। बात आती है गोल्ड, मेरे प्यारे लाल, गोल्ड की भाई, वो गोल्ड का भी बहुत अच्छा प्राइक्शन था, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन कोई एग्जीक्यूशन नहीं था मेरे अकॉर्डिंग। तो जैसे कि तुम देख ही पा रहे हो, मार्केट का डाउन रीसेंट प्राइक्शन के हिसाब से बायस डिसाइड, मार्केट पोटेंशियली बेरिश। इधर मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी स्विप करी है, और आई नो रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड था, बट इधर मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी स्विप करी थी, ठीक है। लिक्विडिटी स्विप जैसी करी मार्केट ने, तुम देखो, बस मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम बस देखो। इतना हैवी कंसोलिडेट के बाद, इतने हैवी कंसोलिडेट के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद इसने लिटरली हल्का सा ब्रेक दिया, और ये भी न्यूज़ की वजह से दिया था, इस वजह से मैं डाउट में था कि भाई ये रियल है भी नहीं। थर्ड कॉन्फ्रेंस आई नो फेयर वैल्यू गया, फिर डंप कर गई टू द डाउन साइड, ये न्यूज़ की वजह से था ये सारा, इस वजह से मेरे को डाउट हुआ, वरना मेरे को कोई डाउट नहीं था कि यार ये बेरिश जाएगी नहीं जाएगी। और ये छोटे मोटे कुछ हाईज और फेयर वैल्यू गैप जिसके बेसिस पे मे बी अगर ये चाहती तो ऐसे रिट्रेस दे सकती है, लेकिन ना मार्केट की भी फ्लैट क्रैश था, तो फ्लैट क्रैश था, क्या कर सकते हैं। अब बात आ जाती है मेरे हुक्म के इक्के, जिसमें मैंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी, और ये मेरे मेंटोर ने भाई बहुत अच्छी ट्रेड ली, डिट्टो वही जैसे कि मैं सोच रहा था, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैं लिटरली ये ट्रेड नहीं ले पाया। जैसे कि तुम बायस देख ही पा रहे होगे, एक सेकंड यार, हाँ अब ठीक है। जैसे कि तुम प्राइक्शन देख ही पा रहोगे, मार्केट पोटेंशियली प्यारे से अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, लेकिन साथ में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने जस्ट मार्केट डाउन साइड की तरफ रिट्रेसमेंट दे रही थी, ठीक है, और इस वाले फेयर वैल्यू गैप और इस वाले फेयर वैल्यू गैप को विकड कर दिया। नैस्डैक में सेम सिचुएशन, हल्की सी डिफरेंट ईएस में, क्योंकि यहाँ पे हमारे थे इक्वल लोज को मार्केट ने स्विफ्ट करा, और तुम जैसे कि अभी यहाँ पे देख ही पा रहे होगे, ये तुम्हें प्रॉपर पोटेंशियल लगे, तो यहाँ से लंदन रिवर्सल न्यूयॉर्क कंटिन्यूशन था, तो कंटिन्यूशन में मार्केट ने पोटेंशियली ये लोज ग्रैब कर लिए, उसके बाद फिर बैक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द अपसाइड, इजी पीजी रिवर्स कंटिन्यूशन टू द अपसाइड। अब इसमें डोमिनेटिंग क्या है, तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एसएमटी बन रहे हैं इन हाई से लेके आवरली इन हाइस तक, और अपना नैस्डैक में इन हाइस से लेके इन हाइस तक, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, ये पोटेंशियली फॉर्म होने थे। लेकिन इसमें मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या थी, मार्केट का आई डोंट नो व्हाई, बट जब मेरे को पता था कि यार ये लंदन रिवर्सल न्यूयॉर्क कंटिन्यूशन एट द स्टार्टिंग में हो सकता है,
पता नहीं मैंने क्यों बुलिश ट्रेड घुसेड़ ली इसके ब्रेक पे और जस्ट ये S5 मिनट की इनवैलिड वाले SMT पे, क्योंकि और इस टाइम तक ना मार्केट ने कोई थर्ड कॉन्फिडेंस दिया जिससे विदाउट लिक्विडिटी में ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे ट्रेड ले लूँ कि यार अपसाइड जाएगी, कुछ भी नहीं दिया था। आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने घुसेड़ ली ट्रेड। इसका मतलब स्टिल बैक टेस्टिंग की कमी आ रही है। मैं रीज़न खुद को साफ साफ बताना चाहूँगा, कोचिंग की वजह से बैक टेस्टिंग में कमी आ रही है, प्लस में मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ स्टिल, इस वजह से मैं इम्पेशेंट रह रहा हूँ ट्रेडिंग में, जो कि इतनी लिटरली तुम देखो पोजीशन देखो यार, कितना स्मूथ प्राइस एक्शन है, तुम खुद देखो। यहाँ पे मार्केट ने 1 मिनट का ब्रेक दिया, थर्ड कॉन्फिडेंस है, फेयर वैल्यू गैप और बस रैली टू द अपसाइड यार। इतना प्यारा रिवर्स कंट्रेशन इन फ्लो ऑफ ट्रेंड अकॉर्डिंग टू बिग टाइम फ्रेम यार, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस क्या कहूँ, बेवकूफ़ी थी। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आज की ट्रेड बेवकूफ़ी थी। इधर मेरे बायस सही थे, एग्जीक्यूशन सही थे, लेकिन गलत था मैं एग्जीक्यूशन में साइकोलॉजिकल लेवल पे, ये मेरी बहुत बड़ी गलती लगी मुझे। तो स्टिल मेरे को लग रहा है बैक टेस्टिंग को मैं लिटरली मैं बताऊँ 1 घंटा दे पा रहा हूँ, 1 से आधा घंटा ही दे पा रहा हूँ दिन में। मुझे लिटरली अपना टाइम हल्का शेड्यूल मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिससे मैं लिटरली इसको और बैक टेस्टिंग स्टिल पता है मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैं लिटरली अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे डिसिप्लिन प्लस पेशेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यही वन ऑफ द रीज़न है कि मैं अभी तक स्टिल मतलब इमोशनल डिसीजन ले लेता हूँ, हरी में ट्रेड ले लेता हूँ। लिटरली मैंने 7-5 पे ट्रेड लिया, जो कि कोई सेंस नहीं बनाता। एटलीस्ट मैक्रो का तो वेट करता हूँ, तुम देख सकते हो मैक्रो पर ही सेटअप आया पूरा। तो ये मेरी बेवकूफ़ी थी। तो देखते हैं, अब मॉडिफाई करूँगा मैं एंकर से, दोबारा अपना 2.5 से 3 घंटे के बैक टेस्टिंग करूँगा, स्टिल वर्क ऑन माई सेल्फ। चलो भाई, फिर आज की वीडियो यही ख़त्म होती है मेरी बेवकूफ़ी के साथ। अच्छी खासी ट्रेड छूट गई और बस भाई, फिर पीस।